बताएंगे। ए बाबू आगे देखिए यहाँ पे, आप हमें जो पढ़ाना है, ए बाबू आगे देखिए, हमें जो पढ़ाना है, ये पढ़ाना है प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ाना है? अपवर्तन। क्या पढ़ाना है? इसके बाद लेंस पढ़ना आता है। जब आप देखिए यहाँ पे, आप लोग हल्ला मत किया कीजिए, आप ध्यान से देखिए, कॉपी किताब बंद कीजिए, आराम से देखिए। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा है, जैसे पढ़ा है इसके बाद दर्पण पढ़ा है। ये बताइए प्रवर्तन के बाद दर्पण पढ़ना होगा कि नहीं? आप बताइए, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा दिए। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऊर्जा जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के साथ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी परावर्तन सतह से टकराकर लड़ जाती है, उस क्रिया को प्रकाश का। अब दर्पण किसे कहते हैं? वैसा चीज जिसका एक सतह परावर्तक हो, वैसा परावर्तक हो। दर्पण कहते हैं कि नहीं? दर्पण 2 टाइप का होता है कि नहीं? समतल और असमतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका प्रवर्तक क्या हो, सीधा हो, उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा किसी गोले का भाग हो, किसी गोले का, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कितना टाइप का? उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है। क्या हो? उभरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल। उत्तल को बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उसे। अब तक इतना पढ़ा है कि नहीं? इससे रिलेटेड सवाल बताए कि नहीं? तो बता दिए ना। अब आगे देखिए, आप बताइए। अब हमें जैसे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ना पड़ता है लेंस। क्या पढ़ना पड़ता है? लेंस। आप सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना, क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, सबसे अधिक क्वेश्चन आने वाला है अपवर्तन से। प्रकाश का प्रवर्तन तो लंबा दुबा था, ये सबसे हार्ड होता। हार्ड क्या है? सिंपल है, और सवाल सबसे ज्यादा आता है। सवाल सबसे ज्यादा हार्ड है। अब यहाँ पे देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या था? आर है। क्या है? जब यहाँ REFLECTION रिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ आर है तो इसका मतलब क्या? समझ में आ रहा है? अरे एनी प्रॉब्लम है क्या? आप बताइए ध्यान से। पोखरी देखिए, पोखरी, नदी, इसमें क्या पानी रहता है कि नहीं? नहीं रहता है। या बाल्टी देखिए, बाल्टी, बाल्टी में पानी रहता है कि नहीं? रात के समय आपका बॉल बढ़ता है तो पानी के अंदर जो पेंदी होता है डोल का, बाल्टी का, उसका पेंदी दिखता है कि नहीं? इसका कहने का सेंस क्या हुआ? प्रकाश डोल के अंदर गया होगा, पेंदी तक गया होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब प्रकाश पानी में गया होगा कि नहीं? तो कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? तो कहने का मतलब वही बताइए, हवा, हम जहाँ पे है ये हवा है कि नहीं? अब पानी है, वो चीज है। क्या है? पानी है। तो आप बताइए ध्यान से, इधर हुआ हवा, इधर हुआ पानी। अब बताइए ध्यान से, इस हवा एक माध्यम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माध्यम। माध्यम, माध्यम का मतलब समझिए। माध्यम का मतलब होता है मीडियम। क्या होता है? एक माध्यम का मतलब जहाँ एक ही जैसा माध्यम हो, जैसा एक ही जैसा कण हो, एक ही जैसा कण हो। जैसे हवा, यहाँ पे जो कण होगा यहाँ पे भी कण होगा कि नहीं? यहाँ पे भी कण होगा कि नहीं? पूरा हवा एक माध्यम है कि नहीं? तो कोई दिक्कत है क्या? आप तो क्यों कर रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या? आप बताए पानी, पोखरी में जाएंगे, यहाँ पे यदि पोखरी है तो यहाँ का पानी का कण पास पास होगा, यहाँ का पानी का कण पास पास होगा, ये होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब हुआ, हम हवा को एक माध्यम, पानी को दूसरा माध्यम। कोई दिक्कत? अब हम पानी और शीशा में तुलना करते हैं, शीशा का अगला माध्यम, पानी को एक माध्यम। कोई दिक्कत है क्या? तुलना हमेशा 2 चीज में होता है कि नहीं? 2 से ज्यादा चीज में। हम बोले ये तेज है, नवीन क्या है? तेज है। तो हम तेज है तो ये बोलेगा ना किससे तेज है? इससे तेज है कि उससे तेज है कि उससे तेज है?
तुलना के लिए होता है कि नहीं? हम बोले ये लंबा है, क्या तार का चीज लंबा है क्या? लंबा है, तो किसी चीज से तो लंबा होगा ना। जो किसी चीज से लंबा का मतलब होता है सापेक्ष। क्या होता है? सापेक्ष। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा आप लोग, प्लीज गप मत क्या कीजिए, आगे देखा कीजिए, इतना लपड़ लग जाएगा। आप देखिए ध्यान से, हम हवा को मान लिए, देखिए ध्यान से, हम इसको हवा मान लिए। क्या मान ले? हम लोग अभी हवा में है कि नहीं, कि पानी में है? हवा। अब यहाँ पर मान ले पानी। अब यहाँ पे बताइएगा, हम पानी को ऐसे दिखा दिए, ऐसे दिखा दिए। आप बताइए ध्यान से, हवा में हम तेज से दौड़ेंगे कि पानी में तेज से दौड़ेंगे? हवा में दौड़ेंगे। तो कहने का मतलब हुआ, पानी का जो कण होता है पास पास होगा कि नहीं हवा के अपेक्षा? हवा के कण को यहाँ यहाँ यहाँ, तब हम अच्छे से दौड़ पाते हैं। वही पानी में हम दौड़ पाएंगे? पानी हमको रोकेगा कि नहीं? इसका कहने का सेंस क्या हुआ? पानी का कण क्या होगा, पास पास होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? तो कहने का मतलब जिसका कण दूर दूर हो, क्या हो, उसको कहते हैं बीरल। क्या कहेंगे? बीरल। क्या कहें? बीरल मीन्स होता है एकदम दूर दूर, मतलब जैसे मान लो रोड पे अभी कोई आदमी नहीं चला, ये कैसा माध्यम? बीरल हुआ कि नहीं? जैसे मेला, मेला में आदमी की संख्या ज्यादा रहता है कि नहीं? आदमी की संख्या ज्यादा होती है, इसको सघन बोलेंगे ना, बोलते कसा कसी, कसा कसी को सघन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघन। आप बताइए कौन कैसा हो? कौन का मतलब आदमी कैसा हो, पास पास हो, उसको क्या कहते हैं? अरे सघन होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए हवा कैसा माध्यम? पानी कैसा माध्यम? सघन माध्यम। ए बाबू समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसका कौन का मतलब मानो दो को चीज है जो पास पास है, मान लो इस पेज, ई पेज और ई पेज पास है, इसको सघन, और दूर है, क्या हो गया? बीरल। कोई दिक्कत है क्या? जहाँ पास पास कसा कसी, इसको कहते हैं सघन, दूर दूर हो, इसको क्या? बीरल। समझ में आ गया? हमको अभी तुलना करना है पानी, हवा और पानी में। हवा पानी में तुलना करेंगे, हवा की अपेक्षा सघन कौन हो गया? अब पानी की अपेक्षा बीरल कौन हो गया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब प्रकाश, इसको एक माध्यम मान लीजिए, जब प्रकाश, पेनमा क्यों नहीं चल रहा है बाबू? जब प्रकाश एक माध्यम से, आप बताइए पानी दूसरा का माध्यम है कि नहीं? आप बताइए यहाँ पानी नहीं रहता, ये कणमा, ये पानी प्रकाश आगे निकल जाता कि नहीं? वो निकल जाता कि नहीं? लेकिन बीच में क्या है? क्या है? जैसे पानी रहेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो हो क्या जाता है? प्रकाश अपना पथ, रास्ता बदल लेगा। जैसे जैसे ये बताइए, आप यहाँ पे बताइएगा, यहाँ ध्यान से, हम जैसे मार्केट में जाते हैं, क्या जाते हैं? जैसे अभी रोड पे है, रोड पे आदमी कम है, तो हम खड़ाक से एकदम जल्दी में चल जाते कि नहीं? बाजार में बहुत आदमी रहता है कि नहीं? बहुत है, क्या हम सीधा ही निकल जाते हैं क्या? हम थोड़ा सा मुड़ते फुटते निकलते हैं कि नहीं? नहीं निकलते हैं। ये कैसा माध्यम है? कोई भी माध्यम हो, दूसरा का माध्यम में जैसे पहुंचेंगे, प्रकाश अपना चेंज करेगा कि नहीं? अपना रास्ता बदलेगा। तो अपना रास्ता जैसे बदलेगा तो कुछ मुड़ेगा कि नहीं? कोई दिक्कत? सिंपल, यही क्वेश्चन जवाब है। अब देखिए यहाँ से, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपने पथ में जो परिवर्तन करता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? आप बताइए, रास्ता जो बदला, ये जो रास्ता सीधा जाना था लेकिन थोड़ा घूम गया कि नहीं? या ऐसे घूम जाता या ऐसे घूम जाता, घूमता कि नहीं? एक माध्यम से दूसरा माध्यम, हवा एक माध्यम, पानी दूसरा माध्यम। जैसे एक माध्यम से दूसरा माध्यम, जैसे आप बताइए ध्यान से, यहाँ बताइए, बाबू यहाँ बताइए, आप इसको पानी मान लिए, क्या मान लिया है? इसको हवा मान लिया है। जैसे पानी से, ये बताइए, हम पोखरी के अंदर चले गए, टॉर्च लेके गए, क्या लेके गए? टॉर्च। अब पोखरी के नीचे से, मतलब नदी के नीचे से हम टॉर्च मारे, क्या मारे? टॉर्च। इसका प्रकाश ऊपर निकलेगा कि नहीं? नहीं निकलेगा। जैसे ये पानी, हवा नहीं रहता, डायरेक्ट पानी रहता, तो पानी में एक जैसा चलता कि नहीं प्रकाश? सीधी रेखा में चलता कि नहीं?
प्रकाश की गति कैसा है? प्रकाश की गति कैसा है? अरे सीधी रेखा में होती है कि नहीं? तो जैसे पानी रहेगा, सारा पानी में एक जैसा होगा कि नहीं? अरे एक जैसा होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन ये पानी से क्या हो गया? हवा। तो ये बताइए, हमको सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन जैसे हवा आ गया हम थोड़ा रास्ता मोड़ेंगे कि नहीं? और प्रकाश के रास्ता चेंज को ही क्या बोलते हैं? अरे प्रकाश के रास्ता के चेंज को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि नहीं? रिफ्लेक्शन। और कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बाबू इतना जोर से मत बोला करो, अब आगे देखिए। ए बाबू आप आगे देखो, इसी चीज को ए बाबू हम इसको कैसे लिख पाएंगे? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? आप जैसे बताइए, हम जैसे से लिखे वैसे वैसे नहीं लिख पाइएगा क्या? आप देखिए यहाँ पे, आप बताइएगा, जब प्रकाश ये एक माध्यम हुआ, आप बताइए, आपको चेक करना है। पहले ये ऐसे प्रकाश आया, इसको आपतित बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते हैं। चलो, जब प्रकाश, आप साइलेंट रहिएगा, अब बताते हैं हम जैसे लिख रहे हैं सही है कि नहीं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ में परिवर्तन। देखिए ध्यान से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो अपने पथ में, पथ का मतलब रास्ता होता है कि नहीं? रास्ता। अरे रास्ता सीधा था लेकिन कुछ बदला कि नहीं? अरे कुछ बदला कि नहीं? अपने पथ में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का कहते हैं। बात समझ में आया? अरे एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसे अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिखिए। आप देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिएगा ध्यान से। प्रकाश का परिवर्तन आपको बताया है, रास्ता चेंज कर देता है। क्या कर देता है? रास्ता चेंज कर देगा। क्या कर देगा? रास्ता चेंज। आप यही से बताइएगा ध्यान से, हम लिखे क्या है? जब प्रकाश इसको एक माने, इसको दूसरा माध्यम, इसको हवा माने, इसको पानी माने, इसको शीशा माने, इसको पानी माने, मान सकते कि नहीं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ में परिवर्तन करती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का। कोई दिक्कत है क्या? अब इसके बाद विशेष समझना है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे आप यहाँ पर बताइए, पिन चल रहेगा? चलिए चल रहे। आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप बताइए, इधर प्रकाश आ रहा है कि नहीं? सब आगे देखिएगा, प्रकाश इधर आ रहा है कि नहीं? जब प्रकाश आ रहा है तो इसको आपतित किरण बोलते हैं कि नहीं? आपतित। आप खुद बताइएगा। ए बाबू थप्पड़ लगेगा? आगे देखो, आगे देखिए यहाँ पे। अब बताइए ध्यान से, आपको प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाए थे कि नहीं? आप बताइए यहाँ पे, इसको हम क्या बना? दर्पण मान लिए। क्या मान लिए? ऊपर वाला परिवर्तन सतह हुआ। अब प्रकाश ऐसे आ रहा है, इस प्रकाश को आपतित किरण बोलते हैं कि नहीं? आपतित किरण बोलते हैं कि नहीं? आप बताइए, ये दर्पण है, मतलब ऐनक है, क्या प्रकाश सीधे निकल जाएगा क्या? टकरा कर वापस लौटेगा कि नहीं? जैसे लौटा, इस किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित। लेकिन इसमें देखिए ध्यान से, क्या प्रकाश आ रहा है क्या? टकरा के वापस आ रहा है क्या? प्रकाश आके आगे निकल गया। प्रकाश आके कहाँ निकल गया? आगे निकल गया। अब बताइए, जैसे आगे निकलेगा इस प्रकाश का नाम दे दिया गया अपवर्तित। क्या नाम दिया? हम पढ़ क्या रहा है? क्या पढ़े? प्रकाश का अपवर्तन। इसमें प्रकाश का, आप बताइए,
जब प्रकाश एक माध्यम से चला तो पहला वाला माध्यम में प्रकाश को क्या कहेंगे? आपतित किरण। जब दूसरे माध्यम में निकला उसको अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? कहाँ आपतित है? अपवर्तित किरण क्या है? कोई कंफ्यूजन है क्या? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप बताइए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलने वाले प्रकाश को पवर्तित बोलते हैं कि नहीं? एक ही माध्यम में आने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? आप इतना बात समझ में आया कि नहीं? आगे देखिए यहाँ पे प्रकाश का ही बताइए, जब प्रकाश लौटा था उसकी क्या बोलते हैं? जब प्रकाश आगे निकले उसको क्या कहेंगे? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एक दसी मान लिया, हम यहाँ भी बताइए ध्यान से, एक माध्यम ऐसे आया, कौन सा किरण आप बताइएगा? थोड़ा सा तेरा, कौन सा किरण? कौन सा किरण आप बताइए खुद से। हम इस माध्यम को, मान लो ये हवा है पानी है, दोनों माध्यम को बांट दिए, लाइन से बांट दिए, ये माध्यम ऐसे। अब बता, कोई भी अति पे हम 90 डिग्री पढ़ते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं कि नहीं? अरे बोलते हैं कि नहीं? तो अभिलंब बोलते ही बताइए, इस लाइन पे, इस बिंदु पे ई 90 डिग्री, ई 90 डिग्री होगा कि नहीं? ई 90 डिग्री, ई 90 डिग्री, अरे होगा कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरे हम पूरा पूछ रहे हैं क्या? हम पूछ रहे हैं ये ललका वाला को क्या बोल दिए? अभिलंब। क्या बोल दिए? अभिलंब बोल दिए। क्या बोल दिए? अभिलंब बोल दिए। एक मिनट बोलिए ना।